ज्यादा चिंता आपको बीमार कर देगी। एक गांव में एक किसान था जिसे एक बहुत ही बुरी आदत लग चुकी थी और वह आदत थी बिना वजह चिंता करने की। वह हर समय किसी ना किसी चीज की चिंता करता ही रहता। वो हर समय सोचता रहता कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जबकि उसकी जिंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी। खेती करने के लिए 2 बैलगाड़ियां थी, एक अच्छा घर था, एक सुंदर सुशील पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी अनहोनी के बारे में सोचकर बिना वजह चिंता करता ही रहता। कभी सोचता कि अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए तो क्या होगा? अगर आवारा पशुओं ने फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा? अगर सूखा पड़ गया या अत्यधिक बारिश हो गई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही वो भविष्य की अन्य बातों के बारे में सोचकर बेवजह चिंता में डूब रहता था, जैसे कि कहीं खेती के समय मेरे बैल बीमार ना पड़ जाए, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे भी या नहीं, वगैरह वगैरह। अपनी इस लगातार बिना मतलब चिंता करने की आदत की वजह से वो अशांत और परेशान रहता था और अब उसका किसी भी काम में ठीक मन भी नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने भी इस बात को अनुभव किया कि उसे बिना मतलब चिंता करने की आदत पड़ चुकी है। उसने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की, तुम बिना वजह चिंता करना छोड़े दो, लेकिन उसके समझाने का कोई मतलब नहीं रहा। उसे पता चला कि नगर में महात्मा गौतम बुद्ध आए हैं, जिनके पास सारी समस्याओं का हल है। फिर एक दिन वह उसे लेकर एक महात्मा गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंची। किसान और उसकी पत्नी अपनी सारी समस्या महात्मा गौतम बुद्ध के समक्ष रखती है। किसान ने कहा, महात्मा, मैं हर समय किसी ना किसी बात की चिंता करता रहता हूँ। मैं ज्यादातर उन बुरी चीजों के बारे में सोचकर चिंतित होता रहता हूँ जो अभी तक मेरे साथ हुई भी नहीं। किसान की समस्या को पूरे ध्यान से सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। अगली सुबह जब किसान और उसकी पत्नी महात्मा गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर पालती मारकर बैठे हुए हैं और उनके सामने एक दूध से भरा लोटा रख हुआ है। महात्मा गौतम बुद्ध बार बार उस दूध के लोटे की तरफ देख रहे थे और फिर कभी अपना हाथ अपने सिर पर रखते तो कभी जमीन पर। वह बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई पड़ रहे थे। यह देखकर किसान ने पूछा, महात्मा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपके समक्ष दूध रखा है, आप इसे पी क्यों नहीं लेते? महात्मा गौतम बुद्ध बोले, मुझे चिंता हो रही है कि कहीं इस दूध को बिल्ली न पी जाए, या फिर मैं कहीं जाऊं और तो क्या पता ये दूध कहीं गिर जाए। मैं दूध को पीना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा अभी मन नहीं है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर यह दूध खराब हो गया या कोई गंदी चीज इस पर में गिर गई तो फिर क्या होगा? इतना सुनकर किसान जोर जोर से हंसने लगा। किसान ने हंसते हुए कहा, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? यह दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा दिया या यह खराब हो गया या फिर किसी ने इसे पी लिया तो क्या हो गया? यह आपको दोबारा मिल जाएगा और वैसे भी आपका चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि ना तो अभी इसे बिल्ली ने गिराया है, ना ही खराब हुआ है और ना ही अभी इसे किसी ने पिया है, और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो भी ना। किसान के मुंह से यह बातें सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ हुई ही नहीं, और बहुत बड़ी संभावना है कि वह कभी होगी भी नहीं, और अगर होगी तो जिस चीज को तुम एक बार हासिल कर सकते हो उसे तुम दोबारा भी हासिल कर सकते हो, और अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही उन समस्याओं का सामना करने की हिम्मत भी अपने आप ही आ जाती है। यह बातें सुनने के बाद किसान को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वह भी तो यही गलती कर रहा है, वह भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक घटी ही नहीं और शायद कभी घटेगी नहीं। किसान महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, इतनी आसान मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आज से पूरा प्रयास करूंगा। मैं बिना वजह चिंता करना बंद कर दूंगा। और फिर महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो।
अगर तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही काम करो, चिंता न करो। तो वो चिंता के बंधन से ही हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। पहला, क्या मैंने यह काम सही से किया? दूसरा, क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता था? तीसरा, इसका परिणाम क्या होगा? और चौथा, लोग मेरे और मेरे काम के बारे में क्या सोच रहे होंगे? यह ऐसे कुछ विचार है जो हमारे दिमाग में ज्यादातर समय चलते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमने इन विचारों के साथ जीना सीख लिया है और हमारा दिमाग काम भी ऐसे ही करता है कि अगर हमने इसे किसी काम को कई बार कर लिया तो फिर ये उसे अपनी आदत बना लेता है और फिर हमारे चाहे बिना भी उस काम को करने का प्रयास करता है। शुरुआत में तो हम किसी भी काम को अपनी इच्छा से पूरे होश में रहकर करते हैं, लेकिन बाद में वो हमारी आदत बन जाता है और फिर हम बस बेहोशी की हालत में बिना सोचे समझे उस काम को करते चले जाते हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है तब उसे पता नहीं होता कि चिंता क्या है, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा बड़ा होता है, माँ बाप कहना शुरू कर देते हैं, बेटे आपको होमवर्क करना है, आपको उसकी चिंता नहीं हो रही। आपकी परीक्षा आने वाली है, आपको उसकी चिंता करनी चाहिए। और ऐसे ही न जाने कितनी सारी चीजों के लिए बच्चों के आसपास के लोग उसे चिंता करने के लिए कहते हैं और वह छोटा बच्चा इस बात को मान लेता है। यह अच्छा, किसी भी काम को करने के लिए हमें उसकी चिंता करनी पड़ जाती है और फिर वह भी किसी काम की घटना के बारे में बार बार सोचने लगता है। शुरुआत में तो वह यह काम जानबूझकर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन इसे अपनी आदत बना लेता है और फिर ना चाहते हुए भी उसका मन एक ही विचार के बारे में बार बार सोचता रहता है और फिर वह अपनी पूरी जिंदगी चिंता के इस जाल में फंस कर रह जाता है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान है जागरूकता। हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हमें थोड़ी देर रुककर इस बात पर ध्यान देना होगा कि कहीं हम ना चाहते हुए भी एक ही घटना के बारे में तो बार बार नहीं सोच रहे हैं।